अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं 35 प्रकार के मार्गानुसारी बोलों के संबंध में, जिसकी भूमिका के संबंध में आप श्रवण कर चुके हैं। आगे जो है एक एक सूत्र आपके समक्ष लेना है। पहला सूत्र दिया है 35 मार्गानुसारी बोलों में, न्याय संपन्न विभव है कि गृहस्थ में रहने वाला गृहस्थी व्यक्ति अपनी कमाई जो भी करे न्याय नीति ईमानदारी के साथ करे। अन्याय अत्याचार शोषण के द्वारा, ठगी और बेईमानी के द्वारा अपने घर में पैसा ना लाए। न्याय की कमाई करे, मेहनत की कमाई करे, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ जो है नहीं होनी चाहिए। गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति अपने बाल बच्चों को पालने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, समाज में रहने के लिए 4 पैसे कमाता ही है। और हमारे साधुओं में और गृहस्थ में रात दिन का अंतर होता है। किसी ने कहा है कि भाई कोई बाई पीसे कोई बाई पोवे, कोई बाई पीसे कोई बाई पोवे, साधु जी तो सीधो ही जावे। अर्थात अभिप्राय ये है, घर गृहस्थी में कोई बोता है, कोई पोता है, कोई खाता है, कोई कैसे करता है, जीवन ऐसे चलता है। लेकिन साधुओं को ना तो बोना है, ना पोना है, ना सेकना है, ना कमाना है। वो तो सीधे ही गृहस्थ के घर में जाते हैं आहार के लिए, गोचरी के लिए, भिक्षा के लिए और प्राप्त कर लेते हैं। अब साधु संत जो है उनका सब कुछ आहार का, पानी का, कपड़े का, दवाई का, औषध का, सारे काम गृहस्थ पर निर्भर हैं। तो साधु कमाए ना कमा से क्या लेना देना। साधु वैसे कमाते नहीं, व्यापार नहीं करते, कोई धंधा नहीं करते। उनकी तो कमाई एक ही है, प्रभु भक्ति, धर्म के रास्ते पर स्वयं चलना और लोगों को अच्छा उपदेश देकर के अच्छे पथ पर चलने की प्रेरणा देना। तो इसलिए जीवन के अंदर गृहस्थ के लिए कहा गया है उस महान आचार्य के द्वारा कि वह अपने घर के अंदर जो भी कमाई लेकर के आए वो न्याय संपन्न हो, नीति के द्वारा, मेहनत के द्वारा, ईमानदारी के द्वारा कमाई हुई होनी चाहिए। कहा गया कि अर्थ जीवन में जो कमाते हैं वो सब धर्मयुक्त हो, और यदि वो धर्मयुक्त नहीं है तो बेकार है। 4 प्रकार के पुरुषार्थ बतलाए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में बीच की 2 चीजें हैं, अर्थ और काम। ये अर्थ और काम जो संसार में दुनिया के साथ लगा हुआ है, और लास्ट में बात कही है मोक्ष की। मोक्ष तो जब होगा तब होगा, उससे पहले जो 2 बातें हैं, अर्थ और काम, ये अर्थ और काम जो है, ये जो है जीवन के अंदर धर्म संपन्न होना चाहिए। यदि धर्म संपन्न नहीं है, चोरी चकारी बेईमानी ठगी के द्वारा कमा रहे हैं तो गलत रास्ता है। हमारे यहाँ आचार्य हरिभद्र सूरी हुए हैं, जिन्होंने धर्म बिंदु प्रकरण के अंदर गृहस्थ के लिए इसी प्रकार की प्रेरणा दी है कि धन जो कमाए न्याय नीति पूर्वक कमाया जाए। ऐसी पंडित आशाधर जी जो बड़े जैन अच्छे विद्वान हुए हैं, उन्हें सागार धर्मामृत, सागार यानी गृहस्थियों के लिए जो धर्म का मार्ग बतलाया है, उसमें उन्होंने भी यही कहा है कि भाई न्याय नीति पूर्वक मेहनत के द्वारा ईमानदारी से धन कमाओ। और करुणामूर्ति महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बतलाया है, यानी 8 मार्ग महात्मा बुद्ध ने बतलाए, जिसको नाम दिया है अष्टांगिक मार्ग।
उस अष्टांगिक मार्ग में पांचवा मार्ग जो गृहस्थी के लिए कहा है महात्मा बुद्ध ने, वो शब्द आया है सम्यक आजीविका। आजीविका यानी रोजी रोटी कमाने का जो काम करे वह सम्यक हो, सही हो, न्याय पूर्वक हो, ईमानदारी से हो, बेईमानी से ना हो। ये महात्मा बुद्ध अपने उपदेश में कहते हैं। और हमारी जैन परंपरा में एक शब्द आता है धम्मजीवी, कि ग्रस्त में रहने वाला व्यक्ति जो है धम्मजीवी बने, धर्मजीवी बने। धर्मजीवी का मतलब है अपने जीवन में, घर में, ग्रस्त में अपने जीवन व्यवहार को चलाने के लिए धर्म के द्वारा, नीति के द्वारा, ईमानदारी के द्वारा, न्याय के द्वारा धन कमाए, अनैतिकता बेईमानी के द्वारा धन को अपने घर में लेकर के ना आए। हमारे यहाँ गुजरात के एक साधक हुए हैं जिनका नाम था श्रीमद राजचंद्र। गृहस्थी थे, काम धंधा व्यापार करा करते थे, जोहरी पने का काम था, रत्नों के पारखी थे। अच्छा उनका काम धंधा था। और ऐसा कहा जाता है, और ये कोई बहुत ऐसी पुरानी बात है जिसके बारे में प्रमाण ना हो, प्रमाण के आधार पर बात कही जाती है कि गांधी जी श्रीमद राजचंद्र को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। तो श्रीमद राजचंद्र काम धंधा व्यापार करते हुए भी धर्म करते थे, साधना करते थे, आत्मा का चिंतन करते थे, ध्यान करते थे, और बहुत कुछ उन्होंने साधना के द्वारा जीवन के अंदर उपलब्ध किया। ऐसा कहते हैं जब वो गृहस्थ में थे, घर गृहस्थी छोड़ी नहीं थी, व्यापार करते थे, तो एक दूसरे व्यापारी के साथ कुछ हीरे जवाहरात का कुछ काम था, तो उसमें एक अनुबंध हुआ। अनुबंध लिखकर के पेपर पे हुआ और वो सारी शर्तें वगैरह सौदे की जो थी वो कर ली गई। कुछ ही समय बीतने के बाद क्या हुआ, मार्केट में रत्नों के भाव ताव में कुछ उतार चढ़ाव आ गया। उस उतार चढ़ाव में श्रीमद राजचंद्र को क्या लगा कि इसमें मेरे को तो भरपूर मुनाफा हो रहा है, मेरे को भरपूर मुनाफा हो रहा है, लेकिन जिसके साथ मैंने सौदा किया है वो तो बहुत नीचे चला जाएगा, उसका तो बहुत नुकसान हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो श्रीमद राजचंद्र अपने मन में सोचने लगे कि ठीक है, हम व्यापार करते हैं, काम करते हैं, कमाते हैं, लेकिन ये मतलब तो नहीं ना कि सामने वाला बर्बाद हो जाए, सामने वाला उठ ही ना पाए। तो सामने वाला व्यापारी संकोच के मारे, शर्म के मारे श्रीमद राजचंद्र के पास नहीं आ रहा है। तो श्रीमद राजचंद्र ने जो लिखतम थी, जो पेपर पे लिखा गया था, एग्रीमेंट या जो भी सिस्टम था, पेपर को अपनी जेब में डाला और उस व्यापारी के घर पहुंच गए। व्यापारी के घर पर गए तो व्यापारी घबरा गया कि ये तो मांगने के लिए आ गए। तो श्रीमद राजचंद्र ने कहा कि देखो भाई, आप और हम व्यापार करते हैं 4 पैसे कमाने के लिए, लेकिन व्यापार का मतलब ये नहीं कि तुम या कोई भी सामने वाला बर्बाद हो जाए। अभी जो हम लोगों ने एग्रीमेंट किया था, जो सौदा किया था, उसमें तुम्हें तो बहुत ज्यादा नुकसान है, मेरे को बहुत ज्यादा फायदा है। तो मैं श्रीमद राजचंद्र व्यापार करता हूं, किसी का खून नहीं पीता हूं, यानी कि इतना शोषण भी नहीं करता मैं, और अन्याय का पैसा अपने घर में लाने का यत्न भी नहीं करता हूं, और तुम्हें कोई तनाव पालने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जेब से पेपर निकाला, फाड़ के फेंक दिया, कह लो ये सबूत था ना, सबूत नष्ट कर देता हूं, आज के बाद तुम भी मुक्त और मैं भी मुक्त। ऐसा सौदा नहीं करने से सामने वाला बर्बाद हो जाए, और ये सौदा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। तो श्रीमद राजचंद्र के इस निर्णय से सामने वाला व्यापारी आश्चर्यचकित हो गया, दंग रह गया कि ऐसे लोग भी हैं। तो हम काम धंधा व्यापार करने के लिए धर्म क्षेत्र से मना नहीं करते, लेकिन गृहस्थी व्यक्ति न्याय नीति ईमानदारी से चले, बेईमानी के द्वारा, अन्याय के द्वारा अपने जीवन को चलाने का काम ना करे। पिछले 5-7 सालों से कुछ ऐसे बदनाम नाम हमारे देश में घूम रहे हैं,
और भी यूं तो छुपे रुस्तम बहुत हैं, नीरव मोदी, ऐसे राहुल चौकसी, विजय माल्या, ये कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने बैंकों से बहुत मोटे लोन लेकर के लगभग हजम कर गए और बाहर भाग गए, देश में आने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकार कह रही हम तो पकड़ लाएंगे, 6 साल में तो एक कोई पकड़ा नहीं है और बस कार्यवाही चल रही है, बस जल्दी से ही वो देश में आने वाले हैं वगैरह वगैरह। इस प्रकार एक लोगों ने धंधा बना लिया। पूरे देश के अंदर हजारों की तादाद में कोऑपरेटिव बैंक हैं और कोऑपरेटिव बैंकों में भी खास तौर पर बड़ा व्यापक भ्रष्टाचार होता है, बड़ा भाई भतीजावाद होता है। अपने चहेतों को लोन दिया जाता है, फिर लोन डुबवाया जाता है, फिर छुट्टी कर दी जाती है। इस प्रकार के जो गलत धंधे हैं, आदमी कहाँ जाएगा? इतना अन्याय बेईमानी का पैसा कितने बेचारे लोगों ने पेट काट काट करके बैंकों में पैसा इकट्ठा किया कि आड़े वक्त पर हमारे बच्चों के काम आएगा, और कुछ चुनिंदा लोग मोटी रकम लेके बैंक से उड़ जाते हैं और हजारों लोग बेचारे देखते रह जाते हैं। उनकी आत्मा रोती, उनका मन रोता है। कमाल है, हमारी जमा पूंजी लेके कोई भाग गया है, मन से हाय निकलती है। सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों किया जाता है। नहीं करना चाहिए। आदमी थोड़ा खा ले, ईमानदारी से रहे, न्याय नीति के साथ अपना काम धंधा करे। ऐसे ऐसे लोग देखे जाते हैं समाजों में। दूर पास की रिश्तेदारी में कोई विधवा महिला है और पूंजी बहुत है, जमीन जायदाद, रुपया पैसा, सोना चांदी बहुत है। अब पति रहे नहीं, बेटा संतान कोई थी नहीं, एक आध बेटी थी, इधर उधर शादी हो गई। अब रिश्तेदारों की नीयत है कि मर जाए, सारा कब्जा हम कर लें, अंगूठा लगवा लें, सिग्नेचर करवा लें, वसीयत लिखवा लें। ना जाने लोग कैसे कैसे विधवा महिलाओं की संपत्ति पर भी निगाह रखते हैं। और ऐसे ऐसे क्रूर लोग हैं जो मजबूरी के मारे लोगों को कर्जा देते हैं, लेकिन ब्याज बहुत मोटा लेते हैं। तो बहुत मोटा ब्याज लेकर के सामने वाले को, बेचारे को, जिंदगी में कभी उठने का ही मौका नहीं देते कि उसका शोषण करे जाओ, ब्याज पे ब्याज खाए जाओ, जो उसने गिरवी रखा है हड़प जाओ, खा जाओ और संपन्न बन जाओ। इस प्रकार का काम करना बिल्कुल गलत है। कहा गया है कि न्याय और परिश्रम की कमाई ही मनुष्य को सुख देती है। न्याय से और मेहनत से कमाया हुआ धन ये सुखी करता है, सुख देता है। इससे आत्मा पवित्र रहती है और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। ये संदेश ऋग्वेद में कहा गया है। तो ऋग्वेद का संदेश हजारों साल पहले कहा गया, लेकिन लोग पढ़ते नहीं, समझते नहीं। येन केन प्रकारेण एक ही लक्ष्य है कि हम अपने जीवन में पैसा प्राप्त कर लें, कहीं से कर लें, किसी भी तरीके से कर लें, ये मन में ये भावना रहती है। अब एक सवाल है, आम आदमी क्या कहता है, घर गृहस्थी में रहने वाला, अजी ईमानदारी से तो जीवन भी नहीं चलता, कहाँ न्याय नीति से जीवन चलेगा, उससे तो कोई गुजारा होने वाला नहीं है। यानी वो कहना चाहते हैं कि बेईमानी करनी ही पड़ती है, धोखाधड़ी करनी ही पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ईमानदारी से, न्याय नीति से कमाया जा सकता है, बशर्ते एक बहुत बड़ा बहुमत न्याय नीति ईमानदारी के मार्ग पर तो चले। अब हताशा कब होती है? हताशा तब होती है जब 90% बेईमान इकट्ठे हो रहे हों, उनमें 10% ईमानदार होने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन 10% लोग जो है उनको कई बार मायूसी हाथ लगती है। लेकिन जीवन में दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, ईमानदारी से कमाया जा सकता है। ये इस बात को भी अपने मन में रखना चाहिए और उसी दिशा में पुरुषार्थ करना चाहिए। अन्याय के धन से कभी सुख नहीं मिलेगा। बहुत सारे डॉक्टरों का पेशा यूं तो सेवा का है, लेकिन डॉक्टरों का पेशा केवल पैसा पैसा पैसा, गलत तरीका अपनाएं और फर्जी बिल बनाएं, मरीज को ठगें, उनकी बड़ी कार और संपत्ति को देख करके बिल अनाप शनाप बनाएं, वो भी गलत है।
और वकील जो है अपने क्लाइंट को लूटना चाहे, तारीख पे तारीख डालता जाए, डलवाता रहे और हर तारीख पर फीस लेता रहे, ये अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग चोरी का धंधा करते हैं, लगातार औरों को पीड़ित दुखित करने का काम करते हैं। बहुत सारे लोग दुर्व्यसनों में फंसे रहते हैं और गलत पैसे को प्राप्त करते रहते हैं। तो ये सब जो है अच्छा नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप से पूछे कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। धन या सुख? कि धन मेरे जीवन का उद्देश्य है, सुख मेरे जीवन का उद्देश्य है। ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, धन अपार है लेकिन मानसिक शांति नहीं है, सुख नहीं है। तो इसलिए आवश्यकता है कि मानसिक शांति जीवन में आए, चाहे पैसा थोड़ा हो, चित्त में चैन होना चाहिए। आज व्हाट्सएप सोशल मीडिया के जमाने में लोग बाग कभी कभी बड़े भावपूर्ण लेख लिखते हैं, कुछ ऐसे वीडियोज बनाते हैं, कुछ ऐसे संदेश देते हैं। लोग पुराने जमाने की शांति और आज के हाय हाय की जिंदगी की तुलना करते हैं कि पहले कच्चे मकान थे, सादगी का वातावरण था, भाईचारा था, प्रेम था और कितने स्नेहपूर्ण वातावरण में घर गृहस्थी में रहते थे। लेकिन आज चकाचक होने के बावजूद मानसिक शांति नहीं है, डिप्रेशन है, तनाव है, आत्महत्याएं हैं, ये सब बढ़ रहा है। तो जीवन का सुकून नहीं है, सुख नहीं है, आनंद नहीं है। संपत्ति की एक परिभाषा दी कि संपत्ति किसको कहते हैं। कहा है सम्यक प्रतिपत्ति इति संपत्ति। जो सम्यक प्रकार से प्राप्त हो, जो ईमानदारी और न्याय नीति से प्राप्त हो, उसका नाम है संपत्ति। और यदि न्याय नीति से संपत्ति नहीं कमाई तो समझो वो विपत्ति है, वो मुसीबत है, समस्या है। तो ये जो है हमें सोचना है, हमें संपत्ति प्राप्त करनी है या जीवन में विपत्ति प्राप्त करनी है। तो हमारे को संपत्ति ही प्राप्त करनी चाहिए, विपत्ति नहीं। अन्याय अनीति से धन नहीं कमाना, न्याय नीति से धन कमाना है। अन्याय की परिभाषा हमारे आचार्यों ने दी है कि जीवन में सबसे बड़ी बात है कि अपने अंतर की आवाज को सुनना जानो। किसी सौदे में एक सिंपल परचून की दुकान वाला ग्राहक से 10 रुपए फालतू ले रहा है, पल भर को अंदर से आवाज तो आएगी तो 10 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है। बनता तो नहीं है, बस तो चालाकी से ले रहा है। आपकी अंतर आवाज आई, आपने सुन के भी अनसुनी कर दी। पता है चोरी का माल है, पता है कि गलत रास्ते से आ रहा है, रिश्वत का है, भ्रष्टाचार का है। पहली आवाज अंतर की बहुत साफ आती है, अच्छी आती है, लेकिन हम सुन के भी अनसुना कर देते हैं। तो अन्याय की परिभाषा देते हुए हमारे आचार्य ने कहा है, असत्य का आचरण करके जो प्राप्त हो वो अन्याय है। विश्वासघात और धोखा देकर के जो प्राप्त हो वो अन्याय है। मित्र या स्वामी के साथ द्रोह किया जाए वो भी अन्याय है। तो इतनी सुंदर, इतनी सिंपल परिभाषा अन्याय की बता दी है, फिर भी लोग ना जागे तो बड़ा चिंतन का विषय है कि लोग कहाँ जा रहे हैं। कि असत्य बोल के कमाया तो अन्याय है, और किसी के साथ धोखाधड़ी विश्वासघात किया तो अन्याय है। और व्यापार में लोग बाग ऐसा करते हैं, मित्र और स्वामी से द्रोह करें, धोखा दें, छल करें, वो भी जो है अन्याय है। पार्टनरशिप करी थी इसलिए कि पूंजी थोड़ी थी हमारे पास। अब पार्टनरशिप करी, काम धंधा अच्छा चलने लगा, मन में लालच आ गया कि पार्टनर ने भी इतने लाख लगाए थे, मैंने भी इतने लाख लगाए थे, कमाई तो बहुत अच्छी है, ये सारा ही धंधा मेरे पास आ जाए तो कितना अच्छा रहे। मेरा पार्टनर तो फैक्ट्री में, दुकान में बहुत कम समय देता है, वो तो आता ही नहीं है, 15 दिन महीने में आता है, हिसाब पे निगाह मारता चला जाता है। ये सारी फैक्ट्री, सारी दुकान मेरी हो जाए तो कितना अच्छा रहे। फिर धीरे धीरे
मुनाफे को कम करने लगता है, घाटा दिखाने लगता है और एक दिन बदनीयती के साथ सारे सौदे को अपनी ओर करने की कोशिश करता है। बहुत लोग ऐसा करते हैं। बहुत सारे लोग पार्टनरशिप के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं तो कहते हैं महाराज देख के बताओ ये साझेदारी निभेगी नहीं निभेगी, चलेगी नहीं चलेगी। भाई दोनों में से एक की नीयत खराब होगी तो कहां से चलेगी? एक व्यक्ति कब तक बर्दाश्त करेगा? तो ऐसे नहीं होता। ईमानदारी के साथ, सत्यता के साथ हमें अपने काम धंधे व्यापार को आगे बढ़ाना चाहिए। असत्य जो है वो अन्याय की जड़ है। जब झूठ मन में आ जाता है तो वहीं से अन्याय का काम जो है प्रारंभ हो जाता है और गलत दिशा की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। और झूठ बोलने के, असत्य बोलने के भी आगमों में 3 कारण बतलाए भी। आदमी क्रोध की वजह से बोलता है, भय की वजह से बोलता है, लोभ की वजह से बोलता है। तो सामने वाले के क्रोध की वजह से चलो भाई झूठ बोल दो, सामने वाले का भय है तो झूठ बोल दो, और मन में लोभ आ गया है तो भी आदमी झूठ बोलता है। लोभ के चक्कर में बहुत लोग बाग झूठ बोलते हैं कि ये इनके इन प्रकार पैसा आ जाए, चाहे झूठ बोल के आए, लेकिन ये गलत है। अंततः सुधार होगा। किसी भी व्यक्ति में ले लो, समुदाय में ले लो, कहीं भी किसी सेक्टर में ले लो, सत्य के द्वारा सुधार होगा, झूठ के द्वारा सुधार नहीं होगा। एक बार की बात है, एक सेठ का इकलौता पुत्र था, पैसा बहुत था, लाड प्यार भरपूर मिलता था। बचपन से मिले हुए लाड प्यार के परिणाम स्वरूप वो लड़का उनके हाथ से निकल गया और लड़के के अंदर कुछ बुराइयां, कुछ दुर्व्यसन उसके जीवन में घर कर गए। अब कभी वो शराब पीता, कभी जुआ खेलता, कभी वेश्यावृत्ति करता है, कभी कुछ करता है। अनेक प्रकार के दुर्व्यसन उसके जीवन में स्थान जमा लेते हैं। सेठ बड़ा चिंतित है कि एक ही लड़का, इतना काम धंधा, इतना पैसा, इसके अंदर इतने दुर्व्यसन आ गए तो कैसे जीवन चलेगा? ये तो सब चौपट कर देगा। सेठ बड़े चिंतित हैं। संयोग की बात है कि सेठ जी की नगरी में संतों का आगमन हुआ। संतों के दर्शन प्रवचन सुनने के लिए सेठ जी वहां गए। दर्शन प्रवचन का लाभ लिया, देखा संत बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, समझदार हैं, व्यवहार कुशल हैं, अनुभवी हैं। तो सेठ जी ने एकांत देख करके महाराज से कहा, महाराज एक विनती है, एक प्रार्थना, एक निवेदन है। बोले बोलो। बोले कि बात ऐसी है, मेरा एक ही बेटा है, लाड प्यार पैसे की अधिकता की वजह से वो हाथ से निकल गया है। अनेक प्रकार की बुराइयां, अनेक प्रकार के दुर्व्यसन उसके जीवन के अंदर जड़े जमा चुके हैं। हमने बहुत समझा लिया, कहना मानता नहीं है और हमें तो बड़ी चिंता है कि क्या होगा आगे उसका, हमारे काम धंधे का, हमारे परिवार का, हमारी इज्जत और प्रतिष्ठा का। आप थोड़ा समझाओ और उसे रास्ते पर लेकर के आओ। संतों ने कहा, देखो भाई, आपने हमें अपने बेटे के बारे में बतला दिया, अब उसको हमारे पास लाना ही तुम्हारा काम है और तुम लाओगे, तुम जरूर उसे प्रतिबोध देंगे, कुछ समझाएंगे, कुछ रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे। सेठ के कहने पर लड़का आज महाराज के दर्शन करने के लिए आया है। तो लड़के ने पहले कह दिया कि मैं ये खाने पीने वगैरह वगैरह चीजों के कोई पचखान नियम वगैरह नहीं करूंगा। बोले तू दर्शन करने तो चल, नियम पचखान तो बाद की बात है। वो संतों के पास आया, बैठा, वंदना करके बैठ गया है। सेठ जी जानबूझ के इधर उधर हो गए, बहाना करके मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूं। अब वहां सेठ जी का लड़का बैठा है और संत बैठे हैं। संत अनुभवी थे, दुनिया देखी थी। लड़के से धीरे धीरे बात करने लगे, प्रेम प्यार से कुछ बातें धर्म की समझाने लगे, कुछ बातें पूछने लगे। तो संतों ने धीरे धीरे उसके अंदर एक भूमिका सी तैयार करी। भूमिका तैयार करने के बाद वो संतों से कहता, देखो तुम किसी चीज को छोड़ने की बात करोगे तो मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। बोले हाँ हाँ, हम तुम्हें कुछ छुड़वाएंगे नहीं, हम तो बल्कि तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, तुम ले लो, छोड़ो मत, ले लो। बोले हाँ ले तो लूंगा। बोले पक्का? बोले हाँ पक्का। बोले एक नियम ले लो। बोले क्या?
बोले तुम जो करते हो सो करो, हम किसी चीज का त्याग नहीं करवाते, कोई खाने पीने के पदार्थ का त्याग नहीं कराते, कोई प्रत्याख्यान नहीं कराते। बस एक नियम ले लो छोटा सा कि झूठ नहीं बोलोगे, सत्य ही बोलोगे, झूठ नहीं बोलना। बोले हाँ हाँ ये तो मैं निभा लूंगा। बोले पक्का है? बोले हाँ पक्का। संतों ने उसको सत्य बोलने का नियम दे दिया। अब सत्य बोलने का नियम दे दिया, अब वो बिल्कुल प्रतिज्ञा धारण करके अपने घर पहुंच गए। सेठ जी को मालूम पड़ा कि सच बोलने का नियम लिया है। सारा दिन आराम से निकल गया। शाम आई, दिन ढला, हल्का सा अंधेरा बढ़ने लगा। रोजाना की भांति शराब की लत थी कि शाम हुई, अपने घर से निकलना, अड्डे पे जाना, दो चार साथी पहुंच जाते थे और सब शराब पीते थे। अब शराब का समय हुआ, कपड़े पहने घर से निकलने लगा तो घर में माँ ने टोक दिया, कहाँ जा रहा है? अब माँ से क्या कहे कि शराब पीने जा रहा हूं। कहा कि माँ से कुछ नहीं कहा, सोचा शराब के लिए बोलता हूं तो अच्छा नहीं लगेगा। अब बैठ गया। अब फिर उठने लगा तो इसी बीच में पिताजी आ गए, कहाँ जाता है? अब फिर बैठ गया। और कुछ समय बीता, जुआ खेलने का समय आया, फिर जाने लगा, फिर घर में किसी ने टोक दिया। ऐसे ही कुछ और भी दुर्व्यसनों के लिए जाता है, लेकिन बीच बीच में टोका टाकी चल रही है। झूठ बोल नहीं रहा और सच बोल नहीं सकता कि मैं शराब पीने जा रहा हूं, जुआ खेलने जा रहा हूं। मैं अपने बड़े लोगों के लिए, माता पिता के सामने, मुनीम जी के सामने कैसे कह दूं कि मैं गलत काम करने के लिए जा रहा हूं। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते, धीरे धीरे समय निकलने लगा। उसके मन में एक हल्की सी एक चेतना जगी। संतों ने सच बोलने का नियम दिया है। आज 3 दिन निकल गए, शराब भी नहीं पी, जुआ भी नहीं खेला, वेश्या के यहां भी नहीं गया। जब मेरे 3 दिन निकल गए तो क्या और दिन नहीं निकल सकते? निकल सकते हैं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य के मार्ग पर चलूंगा। एक सच बोलने के नियम ने उसके जीवन में कई प्रकार की बुराइयों को जीवन में समाप्त कर दिया और उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ जाता है, सुधार आ जाता है और वह निरंतर अच्छे मार्ग पर बढ़ता रहता है। तो जीवन में आदमी सत्य के द्वारा आगे बढ़ता है। महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में सत्य को अपनाया था। झूठ कभी नहीं बोला। माँ बाप से झूठ बोलने का प्रसंग हो तो भी नहीं बोला। दुनिया में किसी के साथ वास्तव वहां भी झूठ नहीं बोला। हमेशा सत्य का उन्होंने आधार रखा। ऐसा कहते हैं महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में कुछ समय के लिए पधारे तो साबरमती आश्रम का अपना एक छात्रावास था, जहां ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाएं आती थी, रुकती थी, पढ़ती थी, शिक्षा प्राप्त करती थी। उनको आश्रम के नियम पता थे, मर्यादाएं पता थी, कुछ अच्छी शिक्षाएं समय समय पर मिलती थी। तो महात्मा गांधी जी के पास कुछ थोड़ा समय था। उनको मालूम पड़ा कि यहाँ काफी छात्राएं हैं, तो चलो उनके बीच चलता हूं, कुछ प्रेरणा दे करके आता हूं। गांधी जी छात्राओं के छात्रावास में गए। बालिकाओं को मालूम पड़ा, बड़े प्रसन्न भाव के साथ बापू का स्वागत किया, गांधी जी को बैठाया। चारों तरफ बालिकाएं बैठ गई तो गांधी जी धर्म की, अध्यात्म की अच्छी अच्छी बातें बतलाने लगे। बतलाते बतलाते गांधी जी ने बच्चों से, बालिकाओं से पूछा, एक बात बताओ, तुम लड़कियों में सच सच बतलाना कि कौन कौन लड़कियां झूठ बोलती हैं, कौन कौन लड़कियां झूठ बोलती हैं। तो गांधी जी ने पहले कह दिया, झूठ मत बोलना, सच बोलना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो काफी लड़कियों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम समय समय पर झूठ बोलती हैं। कहा कि झूठ बोलने के तुम्हारे कारण क्या है? किसी ने कहा, मैं पढ़ाई की वजह से जी चुरा के झूठ बोलती हूँ, मैं घर के काम धंधे से बचने के लिए झूठ बोलती हूँ, मैं इस वजह से झूठ बोलती हूँ। गांधी जी ने सबसे एक ही बात कही कि आज के बाद प्रतिज्ञा कर लो, झूठ नहीं बोलना।
काम करो मत करो, कम करो ज्यादा करो, पहली बात तो ये काम से जी नहीं चुराना चाहिए। लेकिन तुम चाहे अपने माता पिता, चाहे अपने अध्यापक अध्यापिका या किसी और के साथ झूठ बिल्कुल भी मत बोलो, सच बोलो। काम आज नहीं करना कहता, आज मन नहीं है, लेकिन बहाना झूठा मत करो, झूठे बहाने मत घड़ो। बहुत सारे बच्चों को झूठे बहाने घड़ने की बड़ी आदत होती है। मास्टर जी मैं कल इसलिए नहीं आया, बुखार हो गया था। मास्टर जी इसलिए नहीं आया, हमारी रिश्तेदारी में किसी की मृत्यु हो गई, चाहे नहीं हुई हो। दुनिया भर के झूठ बच्चे बोलने लग जाते हैं प्रारंभ से ही। तो आवश्यकता है कि जिन्होंने झूठ नहीं सत्य बोले, जो सत्य बोलते हैं, ईमानदारी के साथ चलते हैं, वे अपने जीवन के अंदर ऊंचे मुकाम पर पहुंचते हैं, अपने जीवन में अच्छे मार्ग पर बढ़ते हैं। ऐसा कहते हैं कि गुरु नानक देव विचरण करते करते एक बार एक गांव में पहुंचे। तो गांव में गुरु नानक देव के लिए रोटी लेकर के दो लोग आए, एक जमींदार आया और एक गरीब किसान आया। अब जमींदार बड़ा था, पैसे वाला था, खूब लंबी चौड़ी खेती थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो बढ़िया साग सब्जियां, बढ़िया रोटी, देसी घी के अंदर तरबतर रोटियां लेकर के आया और गुरु नानक देव को खाने के लिए विनती प्रार्थना करने लगा। इधर गरीब किसान आया, रूखी रोटियां थी, एक आधी कोई सूखी साग सब्जी थी। तो गुरु नानक देव ने उस गरीब और छोटे किसान की रोटियों को स्वीकार कर लिया, जमींदार की रोटियों को स्वीकार नहीं करा। जाओ ले जाओ। जमींदार ने कहा कमाल करते हो, मेरी रोटियां गर्म हैं, घी से तरबतर हैं, बढ़िया सब्जी लेकर के आया हूं, हर प्रकार से बढ़िया, और आप ये रूखी रोटियां ले रहे हो। गुरु नानक देव ने कहा भाई एक बात कहूं, बुरा मत मानना, ये गरीब किसान है, छोटा किसान है, मेहनती है, न्याय नीति ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला है, इसकी रोटियां अन्याय की नहीं है। तुम बड़े जमींदार हो, दुनिया भर की अन्याय के काम करते हो, तब जाके इतना पैसा तुम प्राप्त करते हो। मैं तुम्हारे अन्याय का अन्न नहीं खा सकता, मैं न्याय नीति ईमानदारी की रूखी रोटियां खाना ही पसंद करूंगा। ऐसे महापुरुष एक ही घटना के द्वारा लोगों का मार्गदर्शन कर देते हैं, समझा देते हैं कि जीवन में हम कैसा आहार करना पसंद करते हैं, क्या हमें स्वीकार्य है, और न्याय नीति ईमानदारी का धन, उसके द्वारा अर्जित अन्न, वो ही हमारे द्वारा स्वीकार्य है। बातें और भी हैं, कुछ बातें अधूरी हैं जिनकी चर्चा आगे कल करने का भाव रहेगा।